हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट। राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो क्यों जबरदस्त हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री के नेशन फर्स्ट के नारे पर कैसे ट्रंप ने आज पलीता लगा दिया। दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम ने आज राज्यसभा में बोला और मैं हैरान हूं। वैसे तो मोदी जी के भाषण में मोस्टली कांग्रेस का ही जिक्र होता है, मतलब उनका अगर भाषण 1 घंटे का है तो 40 मिनट उसमें कांग्रेस का जिक्र होता है, लेकिन आज तो मोदी जी ने हद ही कर दी। भाषण की शुरुआत ही कांग्रेस की आलोचना करते हुए की कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये किया। कई बार तो मुझे लगता है कि मोदी जी भूल जाते हैं क्या, पीएम भूल जाते हैं क्या कि वो विपक्ष के नेता नहीं है, वो 10 साल से इस देश की सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा बाकी दिनों में करते दोस्तों तो समझ में आता, लेकिन आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देश कभी नहीं भूलेगा, अमेरिका ने हमारे नागरिकों के साथ जो किया है देश उसे कभी नहीं भूलेगा। संसद चल रही है और संयोग देखिए, आज ही ये खबर आ गई, वीडियो अमेरिका ने जारी कर दिया। ट्रंप के अधिकारी की इतनी हिम्मत कि उसने ये वीडियो जारी करके भारत को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि कैसे वो अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वतन वापसी करवाता है, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया बांधकर। प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया था अब की बार ट्रंप सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के उस दोस्त ने प्रधानमंत्री मोदी को एक गिफ्ट दिया है। और आज जब मोदी संसद में बोल रहे थे तो मैं उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री अमेरिका के इस रुख पर कड़ा रुख अख्तियार करेंगे। हालांकि विदेश मंत्री ने इस मामले में बयान दे दिया, लेकिन वो काफी नहीं है ना, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया था ट्रंप के नाम पर। मोदी जी और ट्रंप एक दूसरे की दोस्ती की बातें करते थे, लेकिन आज पीएम बोले तो विपक्ष पर, कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाते रहे। खैर वो तो लगाते रहते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला कांग्रेस पर मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन मोदी जी ने एक बात बोली जिसको सुनकर वाकई में मुझे हंसी आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या बिल्कुल भी नहीं पता कि आज हुआ क्या एग्जैक्टली देश के साथ। प्रधानमंत्री ने नेशन फर्स्ट के नारे को दोहराया, आपने सुनिए। ये तीसरी बार जनता यहाँ पहुंचाती है। इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, हर प्रकार के बातें बताने की छूट हो, उसके बावजूद भी देश दूसरी बार, तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। और हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। इसी एक उम्दा भावना और समर्पित भाव से हमने लगातार अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, हमारे वाणी में, वर्तन में इसी एक बात को मानदंड मान करके देश की सेवा करने का प्रयास किया है। मतलब कमाल की बात है दोस्तों। या तो प्रधानमंत्री एड्रेस नहीं करना चाहते इस समस्या को, ये जो विदेश मंत्रालय की तरफ से इतनी बड़ी चूक हुई है, भारत की विदेश नीति की इतनी बड़ी चूक हुई है, या फिर एक्चुअली में मोदी जानबूझकर इसे ऐसे इग्नोर करना चाहते हैं जैसे ये हुआ ही नहीं। अब देखिए, गोदी मीडिया तो मोदी के भाषण की हाइलाइट्स दिखाकर बात खत्म कर सकता है, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे ना, हम तो मोदी के भाषण का विश्लेषण करेंगे ना। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आज बहुत ही आउटडेटेड था। एक्चुअली में अगर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आज का, अगर आप 6 महीने पहले का भी उनका कोई भाषण उठा लें तो उसके भाषण में और आज के मोदी के भाषण में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि आज का कंटेक्स्ट कुछ अलग था। आज का कंटेक्स्ट ये था कि भारत के नागरिकों का अवैध रूप से ही गए हों, लेकिन थे तो वो भारत के नागरिक, उनको गलत तरीके से, उनको मिस हैंडल करके, उनके हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर भारत वापस भेजा गया। प्रधानमंत्री मोदी का इसमें कोई टेक नहीं था। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर मोदी जी के नारे सच में वो फील करते हैं नेशन फर्स्ट, तो ये किस तरह का नारा है?
कहने को नेशन फर्स्ट है और ये पूरे नेशन के आगे एक तरह से कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है, हम भारतीयों के लिए कितना गुस्सा दिलाने वाला, खून खौलाने वाला वाक्य है जिसमें अमेरिका हमारे नागरिकों के साथ ऐसा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बैठकर कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं कि उनका नारा नेशन फर्स्ट है। फोन करके उनको ट्रम्प को बताना चाहिए था कि आपने क्या किया है, मेरे लिए तो मेरा नेशन फर्स्ट है, आप ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं मेरे देश के नागरिकों के साथ। और सोचिए प्रधानमंत्री इस मामले को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हुआ ही नहीं। तब जब संसद के अंदर इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ, लोकसभा में आज पूरा दिन हंगामा हुआ, सुबह ओम बिरला जब आए तब भी विपक्ष ने हंगामा किया, क्वेश्चन आवर नहीं चल पाया। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। संसद की हर कार्रवाई पर मैं जिस तरह से डिटेल खबर आपके सामने रखती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ यूट्यूब का कोई भी चैनल इस तरह की खबरें आपके सामने नहीं रखता होगा। डिटेल में मैंने आपको इस खबर में बताया कि आज लोकसभा में किस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, फिर विपक्ष ने बाहर भी हंगामा किया। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सांसद सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जिसमें अखिलेश यादव भी थे, हाथ में हथकड़ियां पहनकर कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया कि भारत के नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार अमेरिका ने क्यों किया। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष भारत सरकार से सवाल पूछ रहा है इस मामले में कि आपकी विदेश नीति का ढोल फट गया क्या? आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं भारत के नागरिकों को? और प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, वो भी अपने भाषण की शुरुआत में ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हथकड़ियों का जिक्र तो किया, जंजीरों का भी जिक्र किया, लेकिन ये जिक्र भी कांग्रेस को कोसने के लिए किया। आदरणीय सभापति जी किशोर कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुनाह के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, मैं इमरजेंसी के उन दिनों को भूल नहीं सकता और शायद आज भी वो तस्वीरें मौजूद है। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है।